आज की इस वीडियो में हम एक कंपनी की बैलेंस शीट से उसकी स्टॉक टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होती है और उसका क्या फार्मूला होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो उससे आप उस कंपनी की स्टॉक टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फार्मूले पे कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक है, अब जो COGS होती है वो आपको कहाँ मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, वो आपको मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि इस सारी बैलेंस शीट है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उसको देख के आप पूरी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे चाहिए COGS। तो COGS में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम ले लेंगे और चेंज इन फिनिश गुड्स को ले लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे COGS आ गई है 20,32,352। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो आपके पास जो इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। तो हम यहाँ पे इसको ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 3,76,931, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है 4,09,205। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आगे हमारी एवरेज इन्वेंट्री 3,93,068 रुपये। ठीक है, अब COGS अगर जैसे बैलेंस शीट से तो मैंने बता दी कि आप वहाँ से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उठा लो और जो भी चेंज इन फिनिश गुड्स में आया वहाँ से आपने ले लिया है। अदरवाइज आप COGS कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी COGS आ जाती है। तो अब मेरे को निकालनी है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो आप कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी COGS है उसको डिवाइड करेंगे आप एवरेज इन्वेंट्री से। तो आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आ गई है 5.17 आ गई है। ठीक है, अब ये जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो आई है हमारी टाइम्स में आई है। ये हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो टाइम्स में आई है। अब मेरे को क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें जो हमारी इन्वेंट्रीज है, जो हमारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा है, उसका हमें पता लग सके कि हमारा जो स्टॉक है एवरेज कितने दिन का, मतलब पूरे साल में गोडाउन में रहा है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर हम ज़्यादा दिन का स्टॉक अपने गोडाउन में रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होती है। तो अब हम इसे डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारा कितने दिन का स्टॉक उससे पड़ा है। तो अब उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। उसका फार्मूला है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड इन डेज। यानी कि इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास जो एवरेज स्टॉक रहा है, कितने दिन का स्टॉक हमारे पास रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पूरे साल में डेज हैं 365 डे हैं, तो हम 365 डे को अपनी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारे जो डेज में आ जाएगी, मतलब जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो एवरेज होल्डिंग पीरियड हमारा निकल के आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं 365 को। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारी कितनी है 5.17। तो हमारे एवरेज डे का कितना स्टॉक रहा है, हम 365 को डिवाइड करेंगे 5.17 से। तो मेरा जो स्टॉक एवरेज रहा है वो 71 दिन का स्टॉक मेरे पास पर डे रहा है, जो कि एक तरह से ज़्यादा है और जो कि एक मतलब कंपनी के लिए सही नहीं है। तो ये हमारी जो होल्डिंग पीरियड है डेज में यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, जैसे हमने अभी आज के इस वीडियो में देखा कि हम स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एवरेज इन्वेंट्री आपको मिलेगी करंट एसेट में के अंदर। इन्वेंट्रीज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 2 से आपको डिवाइड करके आपको एवरेज वहाँ पे इन्वेंट्री आ जाएगी, और आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगी टाइम्स में आएगी। अब इस टाइम्स को हमें एवरेज, अब इससे स्टॉक टर्नओवर रेशो से हम क्या निकालते हैं, अपनी कंपनी का एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालते हैं, जिसको हम 365 को अगर स्टॉक टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे
तो हमारी जो होल्डिंग पीरियड, एवरेज होल्डिंग पीरियड आ जाएगा डेज में। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।